लाहौर में डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD की खुफिया इतला पर कार्रवाई। फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों खवारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के लिए IMF के 7 अरब डॉलर्स कर्ज की राह में हायल, आखिरी रुकावट दूर। पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स की एक्सटर्नल फंडिंग की यकीन दहानी मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जिन दोस्तों ने पहले मदद की, इस बार भी उन्होंने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की तौसीक़ के लिए IMF बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के साथ तमाम मामला खुश उसलूबी से तय पा गए। IMF बोर्ड इजलास में मामला को हतमी शक्ल दी जाएगी। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोज़ेक के मुताबिक पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पॉलिसी रेट में कमी से मईशत को फ़ायदा होगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। रहीम यार खान में PTI को बदतरीन अपसेट शिकस्त। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI जो नशिस्त 54,000 वोटों से जीती थी, वो 55,000 से ज़ायद वोटों से हार गई। PTI के मरहूम MNA के फर्जंद हसन मुस्तफ़ा सिर्फ 57,000 वोट हासिल कर सके। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,000 से ज़ायद वोट हासिल करके कामयाब। 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी आना बाकी हैं। फतह के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों का जश्न। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों में इजाफा। PTI की एक और नशिस्त कम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बुध को अफगानिस्तान से खुद बातचीत का ऐलान किया। अगले ही दिन अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात भी कर ली। हाफिज मुहिबुल्लाह शाकी से मुलाकात में गंडापुर ने कहा कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। कहा कि पाक अफगान सरहद पर तजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का वफाक पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो मुल्क के लिए जहर कातिल है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का ऐलान करते हुए कहा था कि वो कई बार कह चुके हैं कि अफगानिस्तान के पास वफ़द भेजने दो, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अपनी पॉलिसियाँ अपने पास रखो। अब वो खुद अफगानिस्तान से बातचीत करेंगे। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना के नए केस में तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। JIT ने नैब से केस का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बानी PTI को पूछगछ के लिए 16 सितंबर को तलब कर लिया। PTI के रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में वजारत दाखिला, कमिश्नर IG इस्लामाबाद और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। बानी PTI के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम फैसले के बाद ये केस सुनना बनता ही नहीं। नैब तरमीम की रोशनी में काबीना के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बानी PTI ने काबीना को मिसगाइड किया है। काबीना के सामने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक असल हक़ाइक़ को छुपाया गया। अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जरा के लिए आज की तारीख मुकर्रर कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI से तफ्तीश के लिए तोशाखाना केस 2 में FIA ने 3 रुकनी JIT बना दी। कमेटी ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया।
बानी पीटीआई ने कहा है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदलिया से अपील करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल पर गौर करे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सारा फोकस 21 सितंबर के जलसे पर है। क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? हुकूमत पोजीशन वाज़े करे, 16 सितंबर तक वजाहत पेश करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल हिरासत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरखास्त गुजार और अदालत के लिए बायस फ़िक्र है। दरखास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, वज़रा की तरफ से भी मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई है। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा? फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। मुराद सईद वो तोता है जिसमें 2 बंदों की जान है। मुराद सईद छुपा हुआ क्यों है? वो सामने क्यों नहीं आता? सेनेटर फैसल बावडा की टीवी प्रोग्राम में बातचीत। कहा बानी पीटीआई जेल से बाहर आए तो उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। उनका जेल में रहना ही उनके फायदे में है। जेल तोड़ने की बात करने वाले उनकी जिंदगी की जमानत कैसे देंगे? फैसल बावडा ने कहा कि रिटायर्ड जनरल फैज हमीद सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाल देंगे। जनरल फैज़ और गंडापुर की बाहमी गुफ्तगू सामने आ चुकी है। गंडापुर के खिलाफ पर्चा कट चुका, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गंडापुर ने पहले कहा कि किसी का बाप बानी पीटीआई को गिरफ्तार नहीं कर सकता, अब वही कह रहे हैं कि किसी का बाप भी उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता। सेनेटर फैसल बावडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करते हुए मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। टीवी चैनल्स ने माफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, मगर एहसास जिम्मेदारी तो हो। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी की तशहीर नहीं की गई। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कवर ही करना थी। वो दोनों जो बोलेंगे उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर दोबारा नशर तो ना करें। लकी मरवत में दुकान पर फायरिंग, जेल खाना जात में तैनात एहलकार जाँ बहक। बंदू में फायरिंग से भी पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी पर मामूर था। कत्ल के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। अमरीका की रियासत टेक्सास में लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी तलबा को टक्कर मार दी। दानिया ज़हीर शदीद जख्मी। ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी आज की जाएगी। तलबा का कहना है कि गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक ना देखा कि वो जिंदा भी है या नहीं। हादसे ने उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी, साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी और दीगर की अस्पताल जाकर तलबा की आयादत, हौसला बढ़ाया। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सब अमरीकन पाकिस्तानी उसके साथ हैं। गजा के पनागुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की बमबारी, 24 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के 6 एहलकार भी जान से गए। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे पर फिर फौजी ऑपरेशन। तुलकरम में फ़ज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद। यहूदी आबादकारों की इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाई। इसराइली फ़ौज के हिसार में मस्जिद अक्सा के सहन में घुस गए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। कारसाज हादसे की मुलजिमा पर मनशियात के इस्तेमाल के मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की फैसला सुनाएंगे। मुलजिमा पर सरकार की मुद्दत में आइस के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो कैमला के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लेंगे। एक मुबाहिसा बाइडन और दूसरा कैमला के साथ हुआ, तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा।